आज का भारत एक नए आर्थिक और रणनीतिक सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। हर सेक्टर से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस, डिजिटल, गवर्नेंस, टूरिज्म या ग्लोबल ट्रेड, पॉजिटिव और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर सामने आ रहे हैं। ये ग्रोथ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मोदी सरकार के फोकस्ड रिफॉर्म, विजनरी पॉलिसी डिसीजन और एग्जीक्यूशन का नतीजा है। अब वित्तीय वर्ष 2026 के पहले क्वार्टर में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 47% के जबरदस्त ग्रोथ के साथ $8.43 बिलियन से बढ़कर $12.4 बिलियन पर पहुंच गए। इसमें मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का रोल सबसे बड़ा रहा, जो 55% से जम करके $4.9 बिलियन से $7.6 बिलियन तक गए। नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी 47% बढ़े, जिसमें सोलर मॉड्यूल, नेटवर्किंग डिवाइस, चार्जर एडाप्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन था। 2014 में जहां सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, आज भारत के पास 300 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। इस ग्रोथ का सिंबल यह है कि इंडिया अब यूएस का लार्जेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर बन चुका है, एक पोजीशन जो कभी चाइना के पास होती थी। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का डोमिनेंस अभी भी स्ट्रांग है, यानी 60% शेयर, लेकिन इंडिया ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 100 बिलियन से $110 बिलियन तक पहुंचने की एस्टिमेट है। यानी अगले कुछ सालों में इंडिया के पास चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का एक स्ट्रांग बेस होगा, जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया दोनों का कोर हिस्सा बनेगा। स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी रिकॉर्ड बना रही है। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज 81% से बढ़कर 42,702 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी 28,464 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर गया। सेक्टरल और थीमेटिक फंड ने सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ड्रॉ किया, जिसमें 9,426 करोड़ के इनफ्लो आए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी एक सॉलिड रिवाइवल देखने को मिला। सिर्फ एक हफ्ते यानी 4 अगस्त से 9 अगस्त में 30 डील में $205.31 मिलियन की फंडिंग मिली, जो पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 57% ज्यादा है। इसमें 22 अर्ली स्टेज, 6 ग्रोथ स्टेज और 2 अनडिस्क्लोज्ड डील शामिल थे। रिफॉर्म का इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी क्लियरली दिख रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने 2017 से अब तक 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेन किया और 405 हब्स को सर्टिफिकेशन दी है। इससे हाइजीनिक, सेफ्टी और लाइवलीहुड दोनों इंप्रूव हुए। अब डिफेंस प्रोडक्शन 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में 1,50,590 करोड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा, जो पिछले साल से 18% ज्यादा और वित्तीय वर्ष 2019-20 से 90% ज्यादा है। रेलवे में मॉडर्नाइजेशन का पेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। 7 अगस्त 2025 तक भारतीय रेल के इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क पर 144 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में ही 3.9 करोड़ से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में पहली बार फ्रेट ट्रेन का पहुंचना पंजाब के रूपनगर से अनंतनाग सिर्फ ट्रांसपोर्ट का अपडेट नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का माइलस्टोन है। 2024 में भारत ने 99 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल रिकॉर्ड किए, जो 2022 के 64 लाख और 2023 के 95 लाख से काफी ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा विजिटर्स यूएस, बांग्लादेश और यूके से आए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी भारत की तारीफ हो रही है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने लिखा कि डिजिटल इंडिया के अंडर आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ई साइन, डीबीटी जैसे टूल्स ने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और इंक्लूसिव है। ये मॉडल भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, नामीबिया, त्रिनिदाद टोबागो में अडॉप्ट हो रहा है और कंबोडिया, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देश भी इस सब में इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है, जो 2030 तक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रिटेल मार्केट बनने की राह पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाईलाइट किया कि डिस्पोजेबल इनकम, पॉलिसी सपोर्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस इस बूम के मेजर ड्रिवन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी इंडिया की पोजीशन काफी मजबूत हो रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने कहा कि इंडिया उनका 2nd लार्जेस्ट मार्केट है और जल्दी ही लार्जेस्ट बन सकता है। GPT-5 जैसे नेक्स्ट जनरेशन एआई टूल्स अब इंडिया में फ्री अवेलेबल है और लोकल नीड्स के लिए कस्टमाइज किए जा रहे हैं। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एआई सॉल्यूशंस के लिए इंडियन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। ये सारी डेवलपमेंट एक क्लियर मैसेज देती है कि भारत सिर्फ अपनी ग्रोथ स्टोरी लिख नहीं रहा है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और रणनीतिक मैप पर अपनी जगह स्ट्रांगली सिक्योर भी कर रहा है। पॉलिसी विजन, एक्सीक्यूशन डिसिप्लिन और इनोवेशन के साथ मिलकर एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। ये नया भारत अपनी ताकत सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इंक्लूसिव ग्रोथ में भी दिखा रहा है। जय हिंद।